दर्द और मेरा रिश्ता मानो जैसे यही मेरा हमसफर है। हर घड़ी, हर पल इसे मेरा पता जैसे मानो कहीं से भी मिल जाता है अपने आप। कई रिश्ते आए, कई रिश्ते गए, लेकिन क्या कोई रिश्ता टिका? बचपन से ही बदनसीब हूं या जन्म ही बिना नसीब के हुआ है, नहीं मालूम मुझे। पर इतना जरूर आभास हो चुका है कि रिश्ते और या रिश्तों का नाम मेरे इन हाथों की लकीरों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आंखें हुई नम, दिल का टूटा साहस, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूं। खड़ा था और शायद आगे भी हमेशा खड़ा रहूंगा। जिंदगी बर्बाद तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या कोई बिना सहारे की जिंदगी बना पाता है? हाँ दोस्तों, मैं वही शख्स हूँ जिसका ना आगे कोई, जिसके ना पीछे कोई, बस अपने दम पे अकेला चलता आ रहा है और आगे भी शायद चलता आ रहेगा। फिर भी डटा हुआ हूँ आज, ताकि खुद को ये ना बोलना पड़ जाए कि तू आया भी गरीब था और तू चला भी गरीब गया। इसलिए आज भी अपने दम पर डटा खड़ा हूँ। रिश्तों ने भले ही मेरा साथ कभी ना दिया हो, लेकिन मैंने हर एक रिश्ते को संभाला है और शायद वो कोशिश मेरी हमेशा रही होगी कि मैं हर एक रिश्ते को संभालता रहूं। दर्द हर बार खाया है, फिर भी प्यार हमेशा लुटाया है। जिंदगी छोटी हो या बड़ी, अब उसकी फिक्र नहीं। बस अब जितने भी लम्हे जीना बचे हैं मेरे, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो उन यादों के साथ जी सकूं, ताकि मैं बाद में अगर उनको याद करूं तो आंखें नम हो उठे मेरी। लेकिन वो यादें या तो कोई अच्छी यादें हो या कोई खूबसूरत यादें जो मेरे आंखों को नम कर सके। उसके अलावा अब बाकी इच्छा नहीं जिंदगी से, चाहे छोटी हो जिंदगी या हो मेरी जिंदगी बड़ी। टूटता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, उस वक्त टूटता एक इंसान भी है। बर्बाद सिर्फ जिंदगी नहीं होती, बर्बाद होता तो इंसान भी है। यादों को बुनते हैं वो लोग जिनके पास वो यादों को बांटने वाला कोई होता है। हम जैसे शायद ना बांट पाए, हम जैसे शायद कभी ना बांट पाए। हम जैसे लोग सब कुछ समेटना चाहते हैं और सब कुछ समेट के रखना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ न जाने क्यों रेत की तरफ फिसलता रहता है। ऐसा लगता है ना अब जैसे कि मेरी किस्मत की जो डोर है मेरी यादों से जुड़ी है। जैसे ही उसे पता चल जाता है कि वो किस्मत मेरी है, वो डोर कट जाती है और फिर से एक सामने एक अकेला इंसान रह जाता है। वो और कोई नहीं, वो सिर्फ मैं रहता हूँ, सिर्फ मैं। इसलिए तो अब मेरे जैसा इंसान जब अपना हाथ देखता है तो उसको हाथों में अपनी लकीरें नहीं, फिसलती हुई रेत नजर आती है। सांसें चल रही है, ये देखकर तो कोई भी बता देगा कि आप जिंदा हो, लेकिन आपका दिल धड़क रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप सच में जिंदा हो? ये कौन बताएगा? दिल की सच्चाई टूटी हुई है, दिल की गहराई बिखरी हुई है। टूटकर हर एक हिस्सा अब बिखर चुका है। रोता सिर्फ मैं नहीं, रोती सिर्फ मेरी आंखें नहीं, रोता मेरा हर एक वो नेक इरादा है जिससे मैंने हर रिश्ता संभालने की कोशिश की है। रिश्तों की डोर टूट सी गई है, प्यार जैसे अब बिखर गया है। जिंदगी का हर एक लम्हा अब बहुत भारी लगता है। ऐसा मानो जैसे जिंदगी ठोस पत्थर की तरह हो गई है। अब बस रात को रोना आ जाता है। मेरे तकिए मेरे आंसू पूछ लेते हैं, वो मेरे आंसू को सोख लेते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे अब एक वही मेरा सहारा है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी को जानना है कि मेरी रातें कैसे गुजरी है, किसी को अगर ये जानना है कि मेरी रातें कैसे गुजरी हैं, तो मेरे तकियों से पूछना, वो बताएंगे कितनी भीगी हुई गुजरी है, कितनी भीगी हुई गुजरी है। मेरी नरमी कब मेरी ही कमजोरी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। इंसान तो था मैं बहुत खिलखिलाता चहकता, लेकिन अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ। अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ। शायद हूं मैं बदनसीब, शायद मैं हूं अकेला, लेकिन क्या कभी मैंने कभी किसी के साथ किया बुरा? सिर्फ सच्चा बोला, सिर्फ सच्चा सोचा, सिर्फ सच्चाई निभाई, पर बदले में मैंने रब से हर चीज की और हर रिश्ते की गुहार लगाई। प्यार में कभी बुराई नहीं होती, प्यार में कभी कमी नहीं होती, बस होती है सिर्फ गहराई। प्यार में बस होती है सिर्फ गहराई, जो शायद मेरी कभी किसी को नजर ही ना आई। रिश्तों को समझना आसान नहीं होता, रिश्तों को निभाना सरल नहीं होता। दिल में अरमान हमेशा सच्चे रखना, जब तक जियो सच्चाई से जीना। जो भी निभाओ पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से निभाना, क्योंकि अंततः एक सच्ची और एक कड़वी सच्चाई यही है कि आखिर में तुम्हारा साथ तुम्हें खुद ही देना होगा, तुम्हारा साथ तुम्हें खुद ही देना होगा। हर घड़ी बस खुशियां ही बांटूंगा। मैं बेशक से खुद कितना टूटा हूं, लेकिन अपने दर्द से कभी किसी को ना सताऊंगा। आंसू ना निकले तुम्हारे, इस बात का हक मैं जरूर निभाऊंगा।
हक रिश्तों में अपना होता है, लेकिन जो निभाने दे वही सच्ची में अपना होता है। दिल की डोर में जुड़ता रहूंगा, चाहे फिर रिश्ते बिखरे या चाहे मैं खुद बिखर जाऊं। मैं फिर भी उसे हमेशा समेटता रहूंगा, मैं उसे फिर भी हमेशा समेटता रहूंगा। दिल की कमी, आंखों की नमी, हर मुस्कान में छुपी हुई है हंसी, खलती है वो मुझे कभी कभी। खुशियां ही है राज, प्यार ही है उसका एहसास। खुद का सहारा बनते बनते अब कमजोर सा हो गया हूँ। अब बस जिंदगी से यही चाहता हूँ कि ना दे सारे दुख मुझे ही अब। सच्चाई से कहूंगा, बुराई ना चाहूंगा, दिल से कहूंगा खुशियां मिले सबको अब। दिल से यही अब दुआ मांगूंगा, दिल से अब यही दुआ मांगूंगा। अब तक आपको मैंने जो भी बोला, ये सब मेरी सच्चाई थी, ये सब मेरा दुख था, ये मेरे अकेलेपन की सच्चाई थी जो रात को रोते हुए कटती थी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बोलना चाहूंगा जिसको सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग रोज की जिंदगी काटते काटते ना वो भूल जाते हैं। सबसे पहली चीज, मैं कैसा भी रहूं, मैं कैसा भी रहूं, एक बात आप सबको सिखाऊंगा कि ये जिंदगी काटो मत, जियो। ये जिंदगी आपको भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने काटने के लिए नहीं दी है। ये जिंदगी आपको भगवान ने, अल्लाह ने जीने के लिए दी है। अगर आप अब भी उसको नहीं समझ पाओगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये जिंदगी में आपसे जो भी कोई मिलता है ना, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। वो मकसद ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो मकसद उस भगवान को पता है जिसने उस इंसान को आपकी जिंदगी में भेजा हो। वो भगवान है, उसकी मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिलता है इस दुनिया में। तो सोचो, अगर वो कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है, या आपके कोई भी, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो, चाहे आपको कोई मिला हो, आपके पैदा होने के बाद मिला हो, या आपको जिसने पैदा किया हो, आपके रिश्तेदार हो, हर कोई किसी ना किसी मकसद से होता है। अच्छा या बुरा ये वो इंसान जानता है, और आप अगर उस इंसान को परख लो तो आप जान सकते हो। बस एक बात बोलूंगा, इस दुनिया में ना किसी का भी दिल दुखाना बहुत आसान होता है, किसी को रुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे पे आपकी वजह से हंसी लाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो काम बखूबी निभाएंगे। अगर आप नहीं करते तो आप आज से शुरू कीजिए। अगर दिन में कोई एक इंसान भी आपकी वजह से हंसता है, एक इंसान भी आपकी वजह से मुस्कुराता है, तो याद रखना उस एक इंसान की लाखों करोड़ों दुआएं आपको लगेंगी। तो सोचो, इस दुनिया में जो इतनी छोटी सी जिंदगी है, आपको कभी कुछ नहीं पता आज क्या हो कल क्या हो, किसी ने नहीं देखा, फिर भी हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अभी जो मूवी आई है एक दीवाने की दीवानियत, उस चीज से ना एक छोटी चीज तो मैं सीख चुका हूँ कि किसी इंसान की ना कदर तब तक कर लो जब तक वो जिंदा है। एक बार वो इंसान चला गया, आप पछताते रह जाओगे, लेकिन वो इंसान लौट कर कभी ना आएगा। वो वहां चला जाएगा जहां से कोई कभी लौट नहीं सकता। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये दरख्वास्त है कि दुश्मनी, नफरत, प्यार, ये सब फीलिंग्स है, जितना करोगे उतना बढ़ेगा। आप किसी को कितना प्यार करोगे उतना प्यार बढ़ेगा, किसी से नफरत करोगे उतनी बढ़ेगी। बट एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये जिंदगी नफरत और दुश्मनी के लिए बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त ही बोलूंगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ऑर्डर तो मैं किसी को दे नहीं सकता, बट इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जब तक वो इंसान है उसे ग्रांटेड मत लो। कभी हम अपनी माँ को ग्रांटेड लेते हैं, कभी किसी दोस्त को ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी लाइफ पार्टनर को ग्रांटेड ले लेते हैं। हम लोग बहुत ना ये फॉर ग्रांटेड बहुत ज्यादा इंसान ले लेता है, लेकिन उसको कब कमी खलती है पता है? और वो जब उसका एक ही सेंटेंस रहेगा, काश उस टाइम उस चीज की मैंने अहमियत कर ली होती, काश उस टाइम उस इंसान की अहमियत कर ली होती, काश उस रिश्ते की अहमियत कर ली होती, तो आज शायद जिंदगी अलग होती, आज शायद जिंदगी रंग बिरंगी होती। लेकिन लोगों को समझाते समझाते और लोगों को वो समझ आते आते इतनी देर हो जाती है ना कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो रह जाता है अफसोस, दर्द, पीड़ा, पछतावा। बट क्या करोगे उसका? किसी ने सही कहा है ना, चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद पछताने का क्या फायदा। इसलिए बोल रहा हूं, इंसान के रहते उसकी कदर कर लो। इंसान, आपके पास ना खेलने के लिए बहुत चीजें हैं, खिलौना है, गेम्स है, बाहर जाके खेलो, कहीं भी खेलो। इंसान का दिल कोई खिलौना नहीं है यार, जो उसके साथ कोई भी खेल उठता है। जब इंसान टूटता है ना तो आवाज नहीं आती, लेकिन इतना टूटता है कि वो इंसान बचता नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपनी कहानी सुना रहा हूँ आज आप सबको, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इंसान किस हद तक टूट सकता है।
इंसान को इतना मत तोड़ो कि उसके पास एक ऑप्शन के अलावा कुछ बचे ना। वो एक ऑप्शन का जिक्र मैं करना नहीं चाह रहा अभी, लेकिन इंसान को इतना कभी नहीं तोड़ना चाहिए कि वो उस हद तक गिर जाए कि वो सब खत्म कर दे एक दिन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझोगे, अपने रिश्तों को निभाओगे। अगर कहीं रिश्ते टूट रहे हैं उनको जोड़ोगे, कहीं रिश्ते बन रहे हैं तो उनको और बनाओगे। इतना बनाओगे कि आप चाहकर भी उनको तोड़ना चाहो तो नहीं तोड़ पाओगे। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इंसान अकेला जी नहीं पाता। जो रात होती है ना, आपको लगता है, जो लोग सो जाते हैं उन्हें लगता है कि रात कितनी छोटी होती है, लेकिन रात कितनी लंबी है ना, मुझ जैसे इंसान से पूछो जिसकी रातें बिना सोए गुजर रही है। मुझ जैसे इंसान से पूछो कि रोना किसे कहते हैं। रोना उसे कहते हैं जिसका तकिया ना सुबह पूरा गीला पाता है, क्योंकि एक वो तकिए होते हैं जो सारा उसका दर्द जानते हैं, क्योंकि उन तकियों ने देखा है आपको जागते हुए। किसी को इतना भी मत तड़पाओ कि उसकी रातों की नींद हराम हो जाए। किसी को इतना भी मत परेशान करो कि उसका जीने से भरोसा उठ जाए। जीना सीखो, जियो और जीने दो। यही मैं आखिर में बोलूंगा, लिव एंड लेट लिव। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बदल लो, अपना नजरिया थोड़ा सा बदल लो। जिंदगी नर्क से स्वर्ग बन जाएगी, जीते जी आपको स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। तो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इंसानों को समझो, दिलों को समझो, इंसानों से बात करो, मशीनों से बात मत करो। थैंक यू।